विशाल, मुस्कान, बताइए अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है MMT4 का डिस्कशन क्लास। ओके, तो MMT4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू। व्हाट इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू। ऑप्शन ए है इसमें डिटर्मिनेंट, ऑप्शन बी है रैंक, ऑप्शन सी है ट्रेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सॉरी, स्क्रीन दिख रहा है ना? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट, ऑप्शन सेकंड है रैंक, ऑप्शन थर्ड है ट्रेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी स्क्रीन शो हो रहा है ना? मुस्कान, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पता है कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बताइए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसके कंपोनेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये पता है ना आप लोगों को क्या होता है? जैसे लिखा है A11, ए जो होता है इसको ए होता है रो, ये होता है कॉलम। ठीक, जैसे A11 लिखा है तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो या है सेकंड कॉलम, ऐसा। तो उसमें बोला है सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप ये रूल पढ़े होंगे आइगन वैल्यू निकालने के लिए, टू फाइंड आउट आइगन वैल्यू। शॉर्ट ट्रिक पढ़े होंगे आप। पहला पढ़े होंगे A11 प्लस A22 प्लस A33 इक्वल टू रहेगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। ये जो है आपका, ये क्या है? आइगन वैल्यू।
इसको बोलेंगे क्या, जो ए वाला चीज रहेगा डायगोनली, ये होता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जिसे रूल नंबर 1 हो गया। और रूल 2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, λ1 डॉट λ2 डॉट λ3। ये आया ट्रेस के द्वारा, ये किससे हुआ, डिटर्मिनेंट। तो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू, सम की है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू किससे आया है, ये आया ट्रेस के द्वारा। जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेंगे उसको हम सम करेंगे, वही 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 मेरा समेशन ऑफ आइगन वैल्यू होगा। किससे निकला मेरा है, ट्रेस के द्वारा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रेस होगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, इफ g ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, then what is the derivative of ln gx with respect to x। सॉल्यूशन, मान लीजिए जो ये फंक्शन है आपका y इक्वल टू ln gx, और यहाँ पे gx का वैल्यू क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो y इक्वल टू क्या आएगा, ln gx की जगह इसको रखेंगे 3x स्क्वायर 2x प्लस 5, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो फिर क्या, इसको क्या किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, y के x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx। पता होगा आपको ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ इसको पूरा टर्म मान लीजिए x है, तो इसका क्या हो जाएगा, ln x का 1/x, 1/x क्या है अपना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसके बाद क्या करना रहता है, जो भी ए टर्म रहता है इसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो इसका क्या होगा 3x स्क्वायर का, और 2 सामने जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक माइनस होता है, 2 माइनस 1 बचेगा यहाँ x, 6x। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे 2x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 2, कुछ रिप्लाई कीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है इवैल्यूएट
the indefinite इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है 3x² + 4x dx। सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा, जिसे डिफरेंशिएट में 1 माइनस करते हैं और जो भी ये वाला टर्म रहता है इसको पहले सामने लिखते हैं, फिर इसके साथ क्या करते हैं -1 करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसको 3 लिखेंगे x, इसके पावर में क्या है 2, उसके +1 करेंगे। डिवाइड में क्या करेंगे, जो भी टर्म ऊपर आया है उसको नीचे लिख देंगे, 2 + 1 + 4, x की पावर में 1 है, प्लस फिर 1 करेंगे, जो भी टर्म ऊपर आया इसको नीचे लिख देंगे, +c। और किसी को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके साथ +c आएगा। इसको मान लीजिए y क्या आएगा, y = 3x³ + 4x² + c। y = क्या आया, 3 से 3 कटेगा, x³ प्लस यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2x² + c। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स क्या दिया है, b = 5 0 -2, 7। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है आपका 2 and 7, ऑप्शन बी दिया है 5 and 7, ऑप्शन सी दिया है आपका 5 and -2, ऑप्शन डी दिया है 7 and -2। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख गया आपको, जैसे लिखा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, जो उसका लोअर एलिमेंट है वो ट्रायंगुलर बना रहे हैं, ट्रायंगल से। तो यहाँ बना रहे हैं ट्रायंगल ना, एक लोअर एलिमेंट इसका ट्रायंगल बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो भी इसका ट्रेस होगा वही इसका आइगन वैल्यू होगा। इसका ट्रेस क्या है 5 और 7, तो इसीलिए इसका क्या होगा, आइगन वैल्यू 5 और 7 होगा। इसको चाहो तब निकाल भी सकते हो। जैसे मैं 2 रूल बताया था, λ1 + λ2 = 5 + 7। और दूसरा क्या बताया था, लैम्डा मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, -5 × 7 -2 × 0, 35 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, λ1 λ2 का वैल्यू 35 होगा।
तब कब होगा? जब 5 × 7 करेंगे तभी तब 35 होगा। यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 में 2 × 7 करेंगे तो 14 आएगा, मतलब इसका आइगन वैल्यू तो नहीं होगा। इसका जब करेंगे तो 5 और 7 आ गया है, और दूसरा रूल से क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए 35 होना चाहिए, तो 7 × 5 करेंगे 35 हो रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑप्शन सी पे जाएंगे, इसका जब करेंगे तो 7 12, जब इसको समेशन करेंगे तो क्या आएगा? 12 तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है इसका? 3 आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में -10 आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसको जब चेक करेंगे, ये उसका जो λ1 + λ2, इसका 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं सही। इसलिए इसमें एक ही ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन बी है। वैसे तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, जो भी इसका ट्रेस होगा वही उसका आइगन वैल्यू होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो 5 और 7 दिया, तो डायरेक्ट 5 और 7 पे को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिया है? ए दिया है मैट्रिक्स है 1 2 3 6। इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, जो सेकेंड रो है वो मल्टीपल है फर्स्ट रो का। अगर फर्स्ट रो में R1 × 3 करेंगे तो R2 के बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 1 × 3 करेंगे 3 आएगा, 2 × 3 करेंगे 6 आएगा। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 3। रैंक का मतलब जानते हैं आप लोग? बताइए रैंक का मतलब क्या होता है? रोहित, मुस्कान, विजय, ध्रुव, सौरभ, अमित, रैंक का मतलब जानते हैं क्या होता है? रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ऐसा रो जिसमें पूरा जो पूरे रो, जैसे आपका रो हो गया ये, इसमें किसी भी एक कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट रहना चाहिए। जैसे आपका हो गया 0 0 0 1, तो ये नॉन जीरो रो हो गया, मतलब एक कॉलम में जीरो नहीं है तो मतलब ये नॉन जीरो रो हो गया। कहीं पे भी किसी किसी कॉलम में अगर एक एलिमेंट भी जीरो जीरो नहीं है तो वो नॉन जीरो रो होगा। तो अगर ऐसा कहीं कहीं भी आपको मैट्रिक्स दिखे जो कि मल्टीपल हो, फर्स्ट रो का सेकेंड रो से, सेकेंड रो का फर्स्ट रो से, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि उसका रैंक एक ही होगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अभी, रैंक कौन कैसे होगा। मान लीजिए ऐसा कीजिए R2 = 3R1, क्या होगा? 1
अगर मल्टीपल दिख रहा है आपको तो क्या करना है, उस कंडीशन में आपको दोनों रो को बराबर करना है। तो कैसे बराबर होगा, R2 में अगर R1 में थ्री का डिवाइड कर देंगे तो रैंक रो 2 और रो 1 बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 2। R2 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 6, यहाँ पे 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो क्या होगा फिर 1 2। जब R2 में R1 माइनस करेंगे क्या, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। तो इसमें ये दिख रहा होगा, ये नॉन जीरो रो हो गया आपका। रो 2 आपका जीरो रो है, मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए। तो इसमें एक नॉन जीरो रो है, इसलिए इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर index, a mixture is explosive when, मतलब ली चैटेलियर इंडेक्स के द्वारा कौन सा मिक्सचर एक्सप्लोजिव कब होगा, या यह मिक्सचर एक्सप्लोजिव कब होगा। 4 ऑप्शन दिया है। ली चैटेलियर इंडेक्स अगर क्या है, लेस देन 100 है। ऑप्शन बी है LCI ग्रेटर देन 100। ऑप्शन सी है LCI ग्रेटर देन या इक्वल टू 100। ऑप्शन डी है LCI इक्वल टू 100। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का। सर इसी रैंक डिटरमिनेंट मेथड से नहीं, इसी रैंक डिटरमिनेंट मेथड से नहीं निकाल सकते। मैं समझा नहीं क्या बोल रही हैं आप। इसी रैंक डिटरमिनेंट मेथड क्या निकालने के लिए, पहले अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, अगर निकालना चाह रहे हैं तो सोचेंगे पहले नीचे वाले को जीरो कर लें फिर इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो ऐसा नहीं करना है। रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट का कहाँ यूज है। रैंक अगर निकालना है तो डिटरमिनेंट का वहाँ पे यूज नहीं है। रैंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको नॉन जीरो रो बनाना पड़ेगा। वो तरीका आपको खोजना है, कैसे किस तरह से आसान बनाना है उसको हम, कि नॉन जीरो आ जाए। जब तक बनेगा तब तक बनाना है आपको, उसमें डिटरमिनेंट से नहीं निकालना है। अगर मल्टीपल नहीं होगा तो उसका रैंक रैंक 2 हो जाएगा। मल्टीपल है मतलब आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फिर आसानी से दिख रहा है, उस समय आप सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट पता चल जाएगा इसका, हाँ इसका रैंक कौन हो जाएगा।
अगर मल्टीपल नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथी अप्रोच से जाना पड़ेगा, उस समय आपको सॉल्व करना। लेकिन गेट के क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, आपको सॉल्व करवाएगा वो ट्रिकी ही क्वेश्चन पूछेगा, कि जो आसानी से सॉल्व हो जाए, जो मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक उस चीज का हो वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। इसका बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर इंडेक्स ए मिक्सचर इज एक्सप्लोजिव व्हेन। अगर इंडेक्स 100 से कम है तो नॉन एक्सप्लोजिव होगा, ग्रेटर है तो एक्सप्लोजिव होगा, ये भी एक्सप्लोजिव होगा। ये क्या होगा? थ्रेशोल्ड मिक्सचर मान लो बना रहा है। अगर LCI है 100 के बराबर तो उस कंडीशन में भी एक्सप्लोजिव मिक्सचर बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं जो लिख दिया हूँ, मैं चारों ऑप्शन का लिख दिया हूँ, नॉन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव, थ्रेशोल्ड मिक्सचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए अब। बताइए, मैं तो पहले लिख भी दिया, फिर भी नहीं सोच पा रहे हैं क्या होगा इसका। कुछ तो बोलिए, कुछ सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ये वाला तो क्लियर है कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा एक्सप्लोजिव मिक्सचर, ये तो होगा नहीं। और इसमें क्या बोला है, 100 के बराबर, 100 से अगर बड़ा है तब एक्सप्लोजिव होगा, लेकिन क्या है इसमें 100 पे भी है, फिर भी वो जो उसका थ्रेशोल्ड मिक्सचर बन रहा है, मतलब वहां पे एक्सप्लोजिव होने का चांस है। तो 100 के बराबर है फिर भी होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 के बराबर है फिर भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि अगर 100 से बड़ा है तभी एक्सप्लोजिव होगा। ऑप्शन सी क्या बोला है, या तो 100 के बराबर रहे या उससे बड़ा रहे तो एक्सप्लोजिव मिक्सचर होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आप लोग कुछ कमेंट करते ही नहीं, क्या दिक्कत जा रही है आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक गाना के चलाए वाह ए कौन ले, गाना कौन चलाए वाह, गाना बंद करो, गाना गाना बंद करो, कौन चला है, गाना बंद करना कि चला है वाह। हाँ तो बंद करो। और क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ए फ्लैम सेफ्टी लैम्प when does the cap visible। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अगर बिलो है 0.8% से CH4, ऑप्शन बी दिया इसमें बिटवीन 1.25% से
2.5% ऑफ CH4। ऑप्शन सी दिया इसमें एबव 3% CH4। ऑप्शन डी दिया है नो रिलेशन। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मुस्कान रंजन कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका जो बिलो 0.8%, अगर 0.8% से कम है तो उस समय आप फ्लैप सेफ्टी लैम्प में कौन सा कैप, कैसा कैप बन रहा है वो आप विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए इसलिए इसका जो ऑप्शन है ए है वो गलत है। ऑप्शन बी क्या बोला है 1.25% से 2.5% के बीच में। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा आपका एक ब्लू कलर का कैप दिखेगा। ए ब्लू कलर कैप इज विजिबल। ऑप्शन सी में क्या है, इसमें भी कैप दिखेगा आपको, कैप विजिबल होगा बट अनसेफ टू ऑपरेट। इसमें क्या है चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन। और ऑप्शन डी तो गलत ही है नो रिलेशन। ऑप्शन ए गलत हो गया। आपको डाउट रहता होगा कि एओ 3.3% ऑफ CH4 और बिटवीन 1.25% ऑफ टू 2.5% ऑफ CH4 के बीच में किसको आप सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बिटवीन 1.25% से 2.5% के बीच में। तो ऑप्शन सी आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि उसमें विजुअल तो है लेकिन वो अनसेफ टू ऑपरेट होगा। और इसमें जो आपका क्या बोलते हैं इसको फ्लैप सेंटिलम क्या होगा बुझ जाएगा, बुझ सकता है क्योंकि वहाँ पे क्या होगा जो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। अगर मीथेन का परसेंटेज बढ़ रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होगा। आपको पता ही होगा कि अगर 70% से कम होता है तो फ्लैप सेंटिलम बुझ जाएगा। तो उस समय पता नहीं आपको क्लियर दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा क्योंकि वहाँ पे चांसेस रहेगा क्या फ्लैप सेंटिलम बुझने का। और वहाँ पे अनसेफ रहेगा ऑपरेट करने के लिए, एक्सप्लोजन का चांस रहेगा। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा इसका बिटवीन 1.25% टू 2.5% ऑफ CH4। ऑप्शन ए हाउ मैन वो विजुअल नहीं होगा आपको 0.8% से अगर कम है तो। इसको ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं बोला, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछ सकते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिटवीन 1.25% टू 2.5% ऑफ CH4। इससे नीचे जाएगा तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे मेथेन है कि नहीं है क्योंकि वो कैप बनाएगा ही नहीं। और बनाएगा फिर भी आप उसको देख नहीं पाएंगे, इतना छोटा सा बनाएगा। ठीक। और यहाँ पे एक ब्लू कलर का कैप आपको दिखेगा अगर एक 1.25% से ज्यादा है तो। और बोला इसमें 3% से ऊपर है उस समय भी कैप बनता है। लेकिन मैं बताया आपको कि वहाँ पे चांसेस क्या है फ्लैप सेम्प्टी लैम्प के बुझने का। वो बुझेगा क्योंकि वहाँ पे इनसफिशियंट ऑक्सीजन हो जाएगा। इनसफिशियंट ऑक्सीजन क्यों होगा क्योंकि अगर मीथेन का परसेंट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का परसेंट तो घटेगा ही। तो उस कंडीशन में क्या है कैप बुझ जाएगा जो कि अनसेफ रहेगा ऑपरेट करने के लिए। वहाँ पे चांसेस क्या हैं एक्सप्लोजन के। तो उसको उस केस में मेरे को ऑप्शन सी सिलेक्ट नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 8, इन माइन वेंटिलेशन सर्वे शो CO level of 60 ppm in return air and 15 ppm in intake air. With O2 dropping from 20.9% to 19.4%. बोला है फाइंड ग्राहम्स रेशियो सॉल्यूशन। ग्राहम्स रेशियो का फार्मूला क्या होता है? CO प्रोड्यूस बाई O2 कंज्यूम्ड। ये ppm में रहेगा, ये परसेंटेज में रहेगा। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आया ग्राहम्स रेशियो। कैलकुलेट कीजिए। बोला इन माइन वेंटिलेशन सर्वे सो CO लेवल कितना है? 60 ppm रिटर्न एयर में है, 15 ppm इनटेक एयर में है। O2 में क्या चेंजेस हो रहा है? पहले क्या था? इनिशियली 20.9 था, जो कि CO बढ़ने से उसका क्या हो गया? O2 ड्रॉप हुआ है 19.4 तक। तो ग्राहम्स रेशियो पूछा है, क्या होगा बताइए। मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, जल्दी बताइए इसका। अमित, कुंदन, रंजन, मुस्कान, सौरभ, निकुंज, ध्रुव, जय, आकाश, बताइए। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ इसका। कितना परसेंट होगा ग्राहम्स रेशियो उसका? कैसे आप लोग फार्मूला पे नहीं रख के सॉल्व कर पा रहे हैं? फार्मूला लिखवा दिए फिर भी सॉल्व करते नहीं बन रहा है आप लोगों से। थर्टी वन कहाँ से आ गया? कौन से कैलकुलेटर पे रखे 31 आ गया? मतलब क्लास ज्वाइन कर लिया, करना कुछ नहीं है कि कैलकुलेट भी करें। जब मैं फार्मूला लिखवा दिया, उसको रखने में क्या जा रहा है आप लोगों को? गेट भी निकल जाए, करना कुछ नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन लिखवाया, फार्मूला लिखवा दिया, सॉल्व करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना, उसको भी नहीं करना है। अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में, उससे कुछ लीजिए आप लोग, वही बेनिफिशियल है। फिर तो किसी काम का नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो। CO प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? कितना CO वहां पे जनरेट हुआ? पहले इनिशियली क्या था? इनटेक में 15 ppm था और रिटर्न में 60 ppm हो गया। मतलब वो क्या हुआ वहां पे? 45 ppm का CO प्रोड्यूस हुआ है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, 5 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, करना नहीं है कुछ। 60 माइनस 15 CO कंज्यूम का मतलब क्या हुआ? कितना CO खत्म हो गया? पहले इनिशियली कितना था? 20.9 था,
बाद में बचा कितना 19.4, 20.9 माइनस 19.4, यहाँ कितना हो जाएगा 45, यहाँ बचेगा 1.5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कैलकुलेट शॉक लॉस, जिसमें दिया है वेलोसिटी v1 4 मीटर पर सेकेंड, v2 दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इसमें बोला है शॉक लॉस निकालने के लिए बोला है, तो शॉक लॉस क्या होता है, इसका वेलोसिटी शॉक लॉस भी बोल सकते हैं आप लोग। तो क्या होगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। रो कितना दिया 1.2, v2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या आएगा 1.2 डिवाइड बाई 2, 36 माइनस 14 16, 20 आएगा। 1.2 इंटू 10 12 पास करना। आप लोग नहीं पूछ रहे हैं मतलब सब समझ में आ रहा है ना। फिर भी इसको जब टेस्ट होगा मॉक टेस्ट एमएमटी तो आएंगे 30 नंबर 35 नंबर इतने ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है यूजिंग अटकिंसन इक्वेशन, इसमें रेजिस्टेंस दिया है एयरवे का 0.02 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, एम के बारे -8। क्वांटिटी दिया है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पूछा क्या है प्रेशर लॉस। सॉल्यूशन अटकिंसन इक्वेशन का पढ़े होंगे फॉर्मूला P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। आर दिया 0.02 इंटू 10 का स्क्वायर, 0.02 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2 पास्कल। जहाँ भी डाउट हो पूछिएगा आप लोग। पूछा है बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन when the point load is at center। चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया आपका ट्रेंगुलर, ऑप्शन बी दिया है पैराबोला, ऑप्शन सी दिया है रेक्टेंगुलर,
ऑप्शन डी दिया है सर्किल, सर्कुलर शेप। तो इसका मान लीजिए पॉइंट लोड एट सेंटर बोला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ट्रायंगुलर। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वहां पे क्या बनेगा? पैराबोला। और कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है तो रेक्टेंगुलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रायंगुलर। वो क्यों होगा उसको मैं समझा रहा हूँ। इसको मैं लिखवा दिया, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, आसान है। अगर क्वेश्चन आ गया पैराबोलिक कब बनाएगा, रेक्टेंगुलर कब होगा। मान लीजिए एक बीम है, जिसकी लंबाई मान लीजिए एल है। एक पॉइंट लोड लग रहा है पी सेंटर पे, बोला क्वेश्चन में ना, पॉइंट लोड एट सेंटर, पॉइंट लोड सेंटर पे। तो यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स मिलेंगे दोनों साइड। इसको मान लीजिए आर ए है, ए आर बी है, तो सेंटर पे लगा है तो दोनों साइड आधा आधा हो जाएगा, P/2, यहाँ पे P/2। रिएक्शन फोर्स निकालने जानते हैं ना आप लोग? रिएक्शन फोर्स निकालने जानते हैं? पैराबोला नहीं होगा यार। ट्रायंगुलर होगा इसका। बताइए रिएक्शन फोर्स निकालते बनता है कि नहीं बनता है? तो पॉइंट पी लग रहा है लोड एट सेंटर, तो हाफ हाफ दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा इसका रिएक्शन फोर्स, P/2 तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच से कहीं कट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए हम कट किए, जो कि एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे एक्स का मान लीजिए ये एक्स एनी पॉइंट है, जो कि क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन आधे से छोटा है, आधे छोटा या इक्वल टू है। तो इसका जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे क्या आएगा? मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे P/2 लोड लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एक्स है। एक्स डिस्टेंस पे तो हम कट मारे हैं, तो ये एक्स डिस्टेंस हो गया। ये लेफ्ट साइड के लिए मान लीजिए, और राइट साइड के लिए क्या होगा?
L/2 या तो छोटा है या इक्वल टू है, x क्या है, या तो L/2 से छोटा है, बड़ा है या इक्वल है, लेकिन क्या है, लेस देन इक्वल टू L है। इसके लिए क्या होगा, mx p/2 L माइनस x। डिस्टेंस कितना बचा, टोटल L था, x लेफ्ट साइड के लिए हो गया, राइट साइड का क्या होगा, L माइनस x होगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, इस एकदम एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे x 0 होगा, 0 होगा तो मतलब मान लीजिए ये हो गया आपका, क्या बोला है यहाँ पे, मोमेंट क्या आया है, px p/2 इंटू x। मतलब लेफ्ट साइड में अगर x के जगह पे हम 0 रख दिए तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 होगा। राइट साइड में वही केस क्या है, अगर x के जगह पे L रख दिए इस राइट साइड में, mx इक्वल टू p/2 L माइनस x। अगर x की जगह पे हम L रख दिए तो क्या होगा, mx अपना 0 होगा। मतलब राइट साइड के लिए भी अगर x इक्वल टू L कर दिए तो इस इन पे भी 0 होगा। अगर मेरे को सेंटर निकालना है, सेंटर पे मेरा कहाँ जा रहा है, सेंटर पे अगर सेंटर क्या होगा, x की जगह पे अगर L/2 निकालेंगे, L या L/2 लिखेंगे तो क्या होगा, p/2 L माइनस L/2, क्या आएगा, p/2 इंटू L/2, मतलब PL/4। मतलब मैक्सिमम कहाँ पे होगा इसका, एकदम सेंटर पे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, एंड एंड पॉइंट पे एकदम 0 रहेगा, सेंटर पे एकदम मैक्सिमम रहेगा। ये शेप कैसा बना रहा है, कैसा शेप है, ट्रायंगल की तरह बना रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रायंगुलर। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 11, किसका बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर क्यों होगा, क्योंकि ये जो शेप बना रहा है ट्रायंगल की तरह, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट पर मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और सेंटर पे एकदम एकदम मैक्सिमम बन रहा है, इसलिए जो उसका शेप बनेगा ट्रायंगल की तरह बन रहा है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर बोल रहे हैं। बारह में बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस क्या है इसका, रेडियस इज r। इसका 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है mr², ऑप्शन बी दिया है हाफ mr², ऑप्शन सी दिया है 1/3 mr², ऑप्शन डी दिया है 2/3 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस करना, रोकना।
इनर्शिया मतलब इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसी मूविंग बॉडी को या रोटेशनल बॉडी को रजिस्ट करना, रोकना। और दो चीज पर काम करता है, मास पे, मास ऑफ बॉडी पे, और क्या बोलते हैं उसको, रेडियस पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/2 mr²। 1/2 mr², जो ऑप्शन ए दिया है, ये किसके लिए होगा, रिंग या होलो सिलेंडर के लिए। और जो ये होगा कोई थिन प्लेट है, ये सॉलिड मास के लिए, सॉलिड डिस्क। इसको याद रख करके रखिए कौन सा किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 4 kg body moving from the moving at velocity 5 मीटर पर सेकेंड। मैं इसका ऑप्शन देता हूँ, फिर आंसर बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है आपका 25 जूल, ऑप्शन बी है आपका 50 जूल, ऑप्शन सी है 75 जूल, ऑप्शन डी है 100 जूल। बताइए इसका क्या होगा, रिपीट कीजिए सर। ओके, इसमें पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अगर पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें पहला ऑप्शन दिया था ट्रिंगुलर, दूसरा दिया था पैराबोला, ऑप्शन सी दिया था रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी दिया था सर्कुलर। तो मैं इसको लिखवा दिया हूँ, डाट याद भी कर सकते हैं, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक बीम है जिसका लेंथ L है, उसके ऊपर एक सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है जो कि P है। तो इसका जो रिएक्शन फोर्स निकालेंगे RA/RB, तो दोनों साइड P/2 होगा। ठीक सेंटर पे लग रहा है तो डिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगा, तो जो उसका रिएक्शन फोर्स होगा वो भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो मान लीजिए हम x डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ से A से x डिस्टेंस पे, जो कि L/2 से या तो बराबर रहे या तो कम ही रहेगा। x डिस्टेंस पे हम एक कट मारे, क्या बोला, x एनी पॉइंट थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलो ना। हाँ, कितना? जल्दी बोलो जल्दी। 58, 26, 46। हेलो, 98, 26, 46, 19। 19 और
चलो 98 26 पे 46, हाँ फिर 44, 44, फिर 76, 76। बाबूराम रजक, हैं बाबूराम रजक का बता बाबूराम कितना डाला हुआ? जाओ डाल दे ठीक बा डाल दे वाले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला मैं कि एक पॉइंट क्या है, यक्स है, जो कि क्या है, यक्स क्या है, 0 से बड़ा है या इक्वल टू है, या तो L/2 से कम है या तो इक्वल टू है। इसका बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, P/2 ही लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे जब रिएक्शन फोर्स ए है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से x है, तो x का मल्टीप्लाई किए यहाँ पे हम। लेफ्ट साइड में क्या हो गया मोमेंट, P/2 इंटू एक्स, राइट साइड में वही किए हम। x जो है मेरा L/2 से छोटा है, बड़ा है या तो इक्वल टू है, L से क्या है, या तो छोटा है या तो इक्वल टू है। x L/2 से यहाँ पे क्या है, बड़ा है या तो इक्वल टू है, या तो L से छोटा है या तो इक्वल टू है। इसको समझ आया ना कैसा क्या लिखा है। तो मोमेंट क्या होगा, P/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, L तो टोटल है, x मेरा लेफ्ट साइड के लिए हो गया, राइट साइड के लिए क्या होगा, L माइनस एक्स ही होगा। तो मोमेंट दोनों साइड के लिए निकल गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इस कंडीशन में अगर इस लेफ्ट साइड में x को मान लीजिए मैं स्टार्ट पे ही लिया, मतलब x क्या है, 0 के बराबर है, यहाँ पे माना हो ना, 0 या तो 0 के बराबर है या तो बड़ा रहे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, तो मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे 0 डिस्टेंस पे, यहाँ पे तो 0 होगा ना, तो मोमेंट यहाँ पे क्या 0 हुआ। और राइट साइड में मैं क्या बोला, अगर ये वाला x के जगह पे अगर हम L रख दे रहा हूँ, यहाँ पे बोला हूँ x क्या है, या तो L से छोटा हो या तो बराबर हो। तो मान लीजिए एकदम एंड पॉइंट पे यहाँ पे x L के बराबर हो गया मान लीजिए, तो L माइनस L 0 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, L माइनस L 0। तो राइट साइड के कॉर्नर पे मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर इसको x के जगह पे L/2 रखते हैं, तो मेरा क्या होगा मोमेंट, PL/4 होगा कि नहीं होगा, L माइनस L/2, तो L/2 होगा, P/2 इंटू L/2, PL/4। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे L/2 के अलावा मैक्सिमम नहीं बनेगा, कुछ कम ही बनेगा। तो सेंटर पे क्या मैक्सिमम बन रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, वैल्यू मोमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर क्या होता है सेंटर पे पहुंचने के बाद वैल्यू धीरे धीरे घटना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रेंगल का शेप बन रहा है, इसलिए इसको ट्रेंगुलर होगा। पैराबोला और रेक्टेंगुलर केस मैं अगले क्लास में बता पाऊंगा, इस क्लास में नहीं बता पाऊंगा, बहुत क्वेश्चन करवाना मेरे को। जो भी होगा मैं अगले क्लास में या लास्ट क्लास में बता पाऊंगा। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² हाफ एम कितना दिया है यहाँ पे 4 kg, वेलोसिटी कितना दिया है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 से 2 कटेगा 2 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50।
जो भी इसका करेक्ट है 50 जूल बताया था उसका आंसर करेक्ट है। बाकी जो लोग नहीं बता रहे हो तो किसी काम के ही नहीं है फिर। बन नहीं रहा है, पूछना भी नहीं है, और बन रहा है तो बताना भी नहीं है। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड in a radius of 2 मीटर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, r दिया है 2 मीटर, इसका क्या होगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करके रखिए। फोर्टीन नंबर समझ में आया ना? फॉर्मूला याद कीजिए इसको। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है उसको याद करके रखिए। जो मैं फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ उसको लिख के रखिए, नोट डाउन करके रखिए। ये चीज अगर एक नोटबुक में सब इकट्ठा करके रखेंगे, सारे फॉर्मूले जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए फोर्स of 20 Newton is applied to a 4 kg block, what is its acceleration? चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 2। सोल्यूशन इसका बताइए क्या होगा? मुस्कान, आकाश सिंह रिप्लाई करेंगे कुछ आप? इसका क्या होगा? इफ ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए 4 kg ब्लॉक, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? सारे फॉर्मूला एकदम याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखें आपको फॉर्मूला तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे दो चीज दिया है, मास दिया है, फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो मेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। फोर्स दिया है 20 न्यूटन, मास दिया है 4 kg, इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 20 डिवाइड बाई 4, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। ये सौरभ यल क्या है? सौरभ, यल किस लिए कमेंट किए हो? मतलब करना है तो मजाक ही करना है, सीरियस होकर कहीं पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को।
मतलब मजाक कर रहा हूँ क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16, लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू 2, 1, 0, 3. What are the eigenvalue of A? What are the, इसका बताइए आंसर क्या होगा। What are the eigenvalue of A? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 2 and 3, ऑप्शन बी है 1 and 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी है 3 and 4, ऑप्शन डी है आपका 1 and 3। बताइए इसका, मैं इसका 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ आज ही। बताइए इसका कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ इसका अभी, उसका बताइए 2 and 3। आप लोग बताइए क्या होगा। अगर सीरियस होकर पढ़ लेंगे फिर तो बता ही देंगे। 2 क्वेश्चन मैं कराया हूँ आज ही। 2, 1, 0, 3। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 and 3। मैं बताया हूँ या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो ट्रेस होगा या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने। यहाँ पे क्या बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका भी जो आइगन वैल्यू होगा वह ट्रेस ही होगा। ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। इसको निकाल भी सकते हैं। λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 2 + 3 5। इसको चेक करेंगे 5 किसमें आ रहा है, 2 + 3 5 इसमें हो रहा है, ये हो जाएगा 1 and 2 है तो 1 + 2 3 होगा तो ए नहीं होगा। 4 + 3 7, ए नहीं होगा। 3 and 4 3 and 1 4, इसलिए ये नहीं होगा। अगर किसी कंडीशन में आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अगर 2 ऑप्शन 5 ही मैच कर जा रहा है तो उस केस में क्या करेंगे आप। उस केस में आप डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट में क्या होता है, λ1 डॉट λ2 इक्वल टू डिटरमिनेंट के बराबर आना चाहिए। मान लीजिए 3 2 5 तो आ रहा है, किसी में 4 और 1 आया तो उसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, λ1 इंटू λ2, मतलब 4 into 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसका डिटरमिनेंट 6 आया है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 and 3 ही होगा। समेशन करने पर तो 5 आ रहा है, लेकिन उसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उस केस में 4 4 and 1 मान लीजिए कोई ऑप्शन दिया है तो उसका ट्रेस 5 हो रहा है। लेकिन जब डिटरमिनेंट निकाले, मान लीजिए डिटरमिनेंट 6 के बराबर है तो ऑप्शन ए होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। हेलो, चलो को अंते वाला कहाँ घरे क्लास बा, है? घरे वाले क्लास ले थी। कितना हुआ?
काहे बतावा? वो चेक करवा रहे थे अंकल के साथ में पूरा ये हो गया है। ठीक है, अपने की? नहीं नहीं क्यों चाहती हाँ, तो क्या हुआ? काका साहब लग गया बोले। हाँ, तो कुछ काम लगा, पैसा था। हाँ तो पैसा वो चेकअप को लगी, दवाई खाली कर जाएगी। ना ही बता, मुझे उसे ले ला, काली काले हुए बताया। ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 69? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस 1। 4 ऑप्शन दिया है, इसका निकालिए, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। सॉल्व कीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस 1। और 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है 2x, ऑप्शन बी दिया है 1/x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी दिया है 2x/x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन डी दिया है ln/2x। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी। मुस्कान कहाँ गए? आप लोग क्या कर रहे हैं? कुंदन, निकुंज, आकाश, जहाँ बताने का वक्त हो तुरंत गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है दूसरे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं क्या? कुंदन का ए आ गया, गजब। क्या है फंक्शन अपना? ln x स्क्वायर प्लस 1। मैं पहले ही बताया हूँ इसका क्या होता है, f डैश x। ln x क्या होता है? 1/x x स्क्वायर प्लस 1। फिर जो टर्म नीचे आया है इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर ले जाके। x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। 1 का क्या होता है? 0 होता है। तो क्या होगा इसका? 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कुंदन समझ में आया? कुंदन, ऑप्शन ए किस हिसाब से आया था भाई? क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला इवैल्यूएट, किसको करना है? डिफिनेट इंटीग्रल है 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। इसका 4 ऑप्शन है, 2, 2.5, 1.5, डी दिया है 3। इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कीजिए। कुंदन समझ गया है ना कैसे सॉल्व होता है? सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 18, उसका आंसर बताइए क्या होगा। जय बताइए। ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है 11। ऑप्शन डी दिया है 12। 2 2। मुस्कान आकाश सिंह आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, बताइए। समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ कमेंट तो कीजिए। क्वेश्चन में 18 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है मेरे को। किसके कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 से 1 के बीच में। इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल क्या है, कांस्टेंट टर्म में छोड़िए, जो भी इसका वेरिएबल टर्म है यक्स, उसके पावर में क्या है? 2 है। 2 2 के साथ क्या करना है? +1 करना है। जो भी ऊपर ऊपर में है उसके बाद डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए। 2 + 1 प्लस कांस्टेंट टर्म को छोड़िए, और क्या है? यक्स। यक्स की पावर में मान लीजिए कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो है ही। इसके साथ क्या करेंगे? +1 करेंगे और उसके नीचे क्या कर देंगे? 1 + 1। ठीक। और कहाँ से कहाँ करना है? 0 इसका लोअर है, अपर क्या है? 1 है। 0 से 1 के बीच में करना है मेरे को। y = क्या आ जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर 3 है तो 3 से 3 तो कट जाएगा, और 1 + 1 2, 2 से 2 1 कट जाएगा। तो x की पावर में 3 प्लस x की पावर में 2, 1 से 0 के बीच में। अब क्या करेंगे? x यहाँ पे 1 दिया है तो मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं। फिर x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर। बाकी ये सब 0 ही होगा। 1 का क्यूब मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 होगा। नाइनटीन का बताइए, बताइए क्या होगा। ट्रेस ट्रेस पूछा है। ट्रेस मतलब मैं पहले बताया हूँ, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है? 4 + 5 = 9। लगता है जय के अलावा कोई एक्टिव ही नहीं है।
20 है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1, 2, 2, 5। ऑप्शन क्या दिया है 0, ऑप्शन बी क्या दिया है 1, ऑप्शन सी क्या दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 3। सोल्यूशन इसका बताइए तो क्या होगा, रैंक निकाल के थोड़ा बताइए आप लोग। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 21 लिखता हूँ। सॉल्व कीजिए और रैंक बताइए मेरे को क्या होगा। माइन एयर बे मुस्कान का 1, कुंदन का 1, जय का 1, बाकी लोग अच्छा 1 कैसे आया आप लोगों को थोड़ा बताइएगा। इसमें मल्टीपल दिख रहा है कोई रो किसी का एक दूसरे का नहीं दिख रहा है ना। अगर इसको सॉल्व भी करने जाएं, अच्छा रैंक रो 2 को अगर लिखना चाहें R2 -2 R1, जब इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा C बराबर 1 2 R2 को मेरे को चेंज करना है तो R2 में R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा R2 क्या है मेरा 5 -2 इंटू 5 - 4 1। इसको चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना भी बुरा मल्टीप्लाई भाग सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लो, इस टर्म को 1 मतलब 0 नहीं कर पाओगे। अगर इसको 0 करोगे तो यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो 2 हैं, एक ए हो गया एक ए हो गया, तो इसका रैंक क्या होगा 2 होगा। रैंक का मतलब नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो यहाँ पे 2 हैं, एक ए हो गया एक ए हो गया। इसको चाह के भी तुम 0 नहीं कर सकते। अगर इसको 0 करने जाओगे तो यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ आ जाएगा। समझ रहा है ना। जय डिटर्मिनेंट 0 नहीं मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है इसलिए तो इसका रैंक 2 हो रहा है। डिटर्मिनेंट 0 हो जाता मतलब इसका रैंक 2 से कम ही होता। जो रूल पढ़ रहे उसको अच्छे से पढ़ो ना। फिर अगर रूल भूलने का डर है तो इसको सॉल्व करना सीखो कैसे हो रहा है। जय समझ में आया क्वेश्चन नंबर 20 का रैंक 2 क्या होगा। जय
प्रेशर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्यू स्क्वायर। आर मेरा दिया है यहाँ पे 0.02, ओके। इसको करिए 2 × 2 कीजिए। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? के एस भी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे के क्या दिया है? 0.02। यस क्या होता है? पेरीमीटर इंटू लेंथ। स्क्वायर के केस में पेरीमीटर क्या होता है? 4 × साइड। 4 × साइड कितना दिया है? 2। और लेंथ लेंथ मेरा 400 दिया है। वेलोसिटी 3.5 का स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है? हेलो। हेलो। हम्म। ये कब ये दवाई ठीक दवाई दवाई देने वाली है? दवाई मतलब कैसे होगा? कितना डाला हुआ? 2100। बताओ नंबर बताओ। हेलो। हाँ नंबर बोलिए। 9165 9165 64 64 2787। अनिल कुमार सिंह। हाँ। कितना डालना है? 2100। कितना कितना डलवाना है जी? 2150। बात कराइए उनसे। हाँ। बात कराइए। हेलो। 2150 डाला होगा। कैसे डाला ना? डाल दे वाले। सॉल्व किए, कितना आ रहा है इसका? चलिए, मैं इसको सॉल्व नहीं किया, आप बोल रहे हैं तो 196 लिख रहा हूँ मैं। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
सर रिपीट करिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था भाई? रैंक का मतलब समझ रहे हो ना? रैंक का मतलब नॉन जीरो रो तो मेरा रैंक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स क्या है? पहले रो में 1 2 है, दूसरे रो में 2 5 है। ठीक, तो सबसे रैंक अगर निकाल रहे हो, बेसिक अप्रोच क्या है कि सबसे नीचे से क्या करते हो, जीरो करना है मेरे को। सबसे नीचे वाले को पहले जीरो करना है, फिर इसको ऊपर वाले को जीरो करना है। मान लीजिए 4 5 रो हो गए, तो सबसे मेरा अप्रोच क्या होता है, सबसे नीचे वाले रो को जीरो करना है, फिर जीरो इसको करना है, फिर इस रो को जीरो करना है। तो जितने रो जीरो हो गए वो हमारा रैंक में नहीं आएगा। जितना रो बच गया जीरो होने से वो मेरा रैंक में आ जाएगा, क्योंकि रैंक का मतलब नॉन जीरो रो होता है। तो मेरा मोस्ट फोकस चीज क्या है, जो भी सबसे नीचे वाला रो है उसको मेरे को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 है, इसको अगर हम 2 से माइनस कर दें तो मेरा ये जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए क्या करना है, इसको अगर 5 से माइनस करेंगे तब जीरो होगा। तो जो भी चेंजेस करेंगे हम किसी एक एलिमेंट में नहीं करेंगे, पूरे रो में चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को। ठीक ना? तो जैसे मेरे को रो 2 में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ जीरो लाना है, तो रो 2 में चेंजेस कर रहा हूँ, मतलब जो लिखा है रो 2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। समझ जाएगा नहीं? जो ही एलिमेंट R1 में रो 1 में है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके उसको अगर R2 में से जो भी आया है उसको घटाएंगे, जो भी आएगा उसको रो 2 में लिखना है मेरे को। इसका मतलब ये हुआ R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। मतलब मेरे को यहाँ पे जीरो लाना है। मेन फोकस क्या है मेरा, जीरो बनाना है पूरे रो को। समझ रहा है ना? तो क्या होगा, R2 तो 2 है, माइनस 2 इंटू R1 में क्या है, उसके जस्ट ऊपर 1। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर जो मैं ये रूल लिखा हूँ ये मेरे को इसके लिए भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 मेरा 5 है, माइनस 2 इंटू R1, इसके ऊपर वाला कॉलम सेम रहना चाहिए। ठीक ना? इस मतलब ये फर्स्ट कॉलम के लिए तो फर्स्ट कॉलम में ही जाएगा, ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम से ही उठाना है। तो यहाँ पे 2, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1। तो मेरा यहाँ पे 1 बचेगा। अगर मैं इसी को इसी की जगह पे जैसे मैं लिख रहा हूँ R2 टेंस टू R2 माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ 5/2 इंटू R1। क्या होगा यहाँ पे, R2 मेरा क्या है 2 माइनस 5/2 इंटू R1 क्या है मेरा 1। मैं रो 2 तो कर रहा हूँ लेकिन कौन सा कॉलम कौन है, कॉलम 1 है। तो कॉलम 1 वाला ही एलिमेंट उठाएंगे इसके लिए। रो 1 का, रो 1 का क्या है 1 है। क्या होगा 2 माइनस 5/2, 2.5 होगा। 2.5 में 2 घटेगा क्या बचेगा, -½ यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। और इसके अगर मतलब कॉलम रैंक रो 2 रह रहा है, कॉलम सेकेंड हो गया, तो क्या होगा उस कंडीशन में, यहाँ पे देखिए R2 मेरा 5 है, -5/2, R1 में क्या है 2 है, 5 माइनस 5 जीरो। मेरा यहाँ पे जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आया -1/2। मैं किसी तरह कैसा भी अप्रोच अपना रहा हूँ, लेकिन मेरा जब सॉल्व करने पर जो भी आ रहा है, या तो ये जीरो बन रहा है या तो ये जीरो बन रहा है, दोनों जीरो नहीं बन पा रहे हैं। अगर दोनों जीरो नहीं बन पा रहा है मतलब वो नॉन जीरो रो है। ये तो रहेगा ही नॉन जीरो, लेकिन ये भी नॉन जीरो है, इसलिए इसका रैंक क्या है 2 है। समझ में आया अभी? 21 के फार्मूले में यस क्या है,
यस ही तो, यस रबिंग सरफेस है। रबिंग सरफेस का मतलब हवा कौन कौन से एरिया को टच करके जा रहा है, जिसमें वो टच करते हुए मतलब हवा निकल रहा है, जिस एरिया को टच कर रहा है उसको रबिंग सरफेस बोलेंगे। तो उसमें क्या आएगा, पैरामीटर रहेगा, पेरीमीटर रहेगा और लेंथ रहेगा, वही उसका आपका रबिंग सरफेस होगा।